तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करें। फिलहाल बात अब करने वाले हैं उस साजिश की जो अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर की जा रही है और यहाँ कट्टरपंथी कैसे दिल्ली से लेकर हिमाचल के हमीरपुर तक हावी होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात उनकी करें। ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं। कहाँ से स्टेचू ना लगाया जाए। हमारे राष्ट्रीय हीरो महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा से क्या दिक्कत है इन लोगों को? मस्जिद हर जगह विवाद की वजह दिख रही है, चाहे हम बात करें हिमाचल के हमीरपुर की, चाहे हम बात करें दिल्ली के ब्रह्मपुरी की। मस्जिद की आड़ में कभी महाराणा प्रताप की मूर्ति है, उसे लगाने पर विरोध शुरू हो जाता है, उसको लेकर कोर्ट तक जाने की बात आ जाती है। तो कई हिंदुओं को दिल्ली में, राजधानी में पलायन पर मजबूर कर दिया जाता है। हो क्या रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कट्टरपंथी अब सारे फैसले लेंगे? क्या कट्टरपंथी हर जगह अपना एक छत्र राज चाहते हैं कि हिंदू रहे ही ना? ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पहलू को अब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है वो हैरान करने वाली है और हिमाचल के हमीरपुर से ये खबर आई। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है और महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने को लेकर यह तनाव फैला हुआ है। मुस्लिम समाज को प्रतिमा लगाने पर आपत्ति है। मुस्लिम सुधार सभा महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही है। मस्जिद का हवाला देकर महाराणा का विरोध हो रहा है। मस्जिद के सामने चौराहे पर प्रतिमा लगाने पर इन्हें आपत्ति। समझ ये नहीं आता कि जो इतिहास में दर्ज हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से आखिर उन्हें क्यों देखा जा रहा है, उनकी प्रतिमा को लेकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये अपने आप में प्रश्न है। क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, सुन लीजिए पहले। एक छोटी सी मस्जिद है, उसके सामने जो है स्टेचू लगाना चाहते हैं महाराणा प्रताप का, जो कि लगाएंगे महाराणा प्रताप का, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं कि मस्जिद के आगे ही लगाएंगे, वो तो गलत तरीका है। हम स्थानीय लोगों की यही मांग है कि यहाँ से स्टेचू ना लगाया जाए। देखिए मना कर रहे हैं लगाने को, लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं हमीरपुर के उस मस्जिद की। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रतिमा लगाने का विरोध इसी मस्जिद के सामने की तरफ जहां चौराहा है उस जगह पर किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए मस्जिद का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है। काम चल रहा है, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, बाहर और अंदर। बाहर टाइलें लगाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ती जा रही है मस्जिद, दायरा बढ़ता जा रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएं कि निर्माण कार्य तो चल रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगती है तो उससे इन्हें भारी समस्या है। ये समस्या क्यों है, जरा इस पहलू को भी समझते हैं, इस पर भी जरा आपको जानकारी देते हैं। देखिए महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है वो चौराहे पर लगाई जानी है, ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद के बिल्कुल सामने लगाई जानी है, लेकिन प्रतिमा से मौलाना परेशान हो रहे हैं। मस्जिद का निर्माण जहां लगातार चल रहा है उससे किसी को दिक्कत नहीं हो रही। मस्जिद के बाहर भी निर्माण हो रहा है, अंदर भी निर्माण हो रहा है, बाहर टाइलें लगाई जा रही हैं, दायरा बढ़ाया जा रहा है। ऐसे तो बढ़ते बढ़ते आप पहुंच जाइए चौराहे तक, उसमें दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कहिए वक्फ को कि ये हमारी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड वाला पूरा मामला लागू कर दीजिए, तो ऐसे तो आपको दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन दिक्कत कब हो रही है, जब बात हो रही है कि यहाँ पर प्रतिमा लगाई जानी है, उससे भारी समस्या है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या किस तरीके से देख रहे हो महाराणा प्रताप इतिहास में जो योद्धा के तौर पर दर्ज है, जिन्होंने हमारे लिए, हम जैसे अग्रजों के लिए लड़ाई लड़ी, हम जो वंशज हैं हम एक तरह से उनके, तो इसमें भी दिक्कत है। हिंदुस्तान में महाराणा की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। महाराणा की प्रतिमा से आखिर क्यों परेशानी हो रही? चौराहे पर लगनी है प्रतिमा, इससे सौहार्द कैसे बिगड़ेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? सौहार्द बिगड़ने वाला खेल तो ये है कि आप प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं। क्या प्रतिमा लग जाने से मस्जिद का जो दायरा है उसे बढ़ाने में परेशानी होगी, ये प्रश्न है। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि ये प्रतिमा हिंदू पक्ष नहीं लगा रहा, कोई हिंदूवादी संगठन नहीं लगा रहा, नगर निगम लगा रहा है। उसके बावजूद इसमें यह एंगल आ गया है। हिंदू नेता क्या कह रहे हैं वहां पर, सुनिए। मुस्लिम संगठनों द्वारा बाहरी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दम पर महाराणा प्रताप के प्रतिमा लगाने का जो विरोध किया जा रहा है, सारा सनातन समाज हिमाचल का इस बात का विरोध करके हमारे राष्ट्रीय हीरो महाराणा प्रताप, उनके बुत से इन्हें क्या दिक्कत है?
तो नगर परिषद सुजानपुर ये मूर्ति लगाना चाह रही है, लेकिन इसमें भी नया एंगल हमीरपुर में सामने आ रहा है। सुक्खू सरकार क्या चाहती है, क्या इसको लेकर यहाँ पर जो ये विरोध के स्वर हो रहे हैं, केस आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या उनका एक्शन होता है, क्या उनका वर्जन होता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अब हमीरपुर से आगे बढ़कर दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर कट्टरपंथी यहाँ भी हावी होते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। जरा तस्वीर देख ली जाए। ये ब्रह्मपुरी इलाका है दिल्ली का, राजधानी का, और यहाँ ये पोस्टर लगे हुए हैं, घरों के बाहर लगे हुए हैं और लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप समझे कि हालात कैसे। और ये एक दो मकान नहीं है, दर्जनों मकान हैं जिनको लेकर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और ये पोस्टर्स बता रहे हैं कि कैसे लोग मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें अब घर छोड़ना पड़ रहा है, उनका अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू परेशान हैं और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये स्थिति बन गई है। हिंदुओं के मकानों पर कैसे पोस्टर लगे हैं वो हमने आपको दिखाया। मंदिर के पास जबरदस्ती मस्जिद का भी निर्माण किया जा रहा है, नई मस्जिद बताई जा रही है, और हिंदुओं की गलियों में मस्जिदों के लिए रास्ता खोला जा रहा है, जिससे उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। हिंदू परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये सुन नहीं रहे हैं जो लोग इस तरह से रास्ता खोल रहे हैं, तो अब ये मजबूर हो गए हैं कि उन इलाकों को वो ये छोड़े, वहां से जाएं। हमारी सहयोगी कोमल पहुंची थी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, सुनवाते हैं आपको क्या कहा है उन्होंने और किस तरह से वहां पड़ताल की। और ये मकान है, ये एक मकान है और ये मकान बिकाऊ है, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली का ब्रह्मपुरी का ये इलाका है और इस इलाके में, इस पूरी गली में हर एक मकान के बाहर इस तरह के पोस्टर्स जो है वो चस्पा किए गए हैं। वजह ये है कि हिंदुओं की तरफ से ये कहना है कि यहाँ पे अचानक से जो डेमोग्राफी में बदलाव वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। दरअसल 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके बाद से ही यहाँ की डेमोग्राफी में भारी बदलाव देखने को मिला, ये हिंदू पक्ष का दावा है। और इस तरह के पोस्टर्स जो है इस पूरी गली में आपको नजर आएंगे। पूरी गली में हर एक मकान के बाहर ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए गए। मैडम, ये 2020 में जो दंगे हुए उसके बाद 25-30% लोग हमारे चले गए। ठीक है जी। जो दंगे, जो हमारी गली नंबर 13 में एक मकान है, उसमें कुछ लोग नमाज पढ़ते थे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, भाई चलो घर है, एक नमाज पढ़ ले, कोई बात नहीं। वहाँ पे एक झूठी अफवाह फैलाई गई। तो देख रहे, नमाज पढ़ने से आपत्ति नहीं थी, पुरानी मस्जिदों से आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब उन इलाकों में मस्जिदें खोलने की बात हो रही है, लोगों के लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है। ऐसे में हिंदू पलायन के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल